अब अबू आजमी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि उनके एक स्टेटमेंट ने क्या बवाल कर दिया। नहीं, बयान तो मुख्यमंत्री जी ने भी 3 बार दिए हैं। नीतीश राणे का बयान उठा लीजिए, टीएस राजा का बयान उठा लीजिए, भाजपा का नवनीत राणा का बयान उठा लीजिए। बयानों की तो बात मत कीजिए। हेट इंडिया लैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर हेट स्पीच के भाषण है मुसलमानों के खिलाफ तो भाजपा के हैं, और सबसे नंबर 1 पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और यहाँ पे तो अफवाहें फैली और औरंगजेब था, मान लिया मैंने। लेकिन मणिपुर में 1.5 साल से क्या हो रहा, 300 हत्याएं हो गई और 50,000 लोग जो है कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो कब्र हटानी है तो हमारा जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, रूल तो ऑफ हटा लॉ थोड़ी से ना दी चलेगा। किसी ने, अभी हटा थोड़ी ना दी, हटाई नहीं, किसी ने, या कार्रवाई हुई वहां पे कुछ हटाने की, बल्कि उसको तो सिक्योरिटी दी गई और कि ताकि वो कुछ दी हो ना। जाएगी, वो दी जाएगी क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो प्रोटेक्टेड साइट है, वो कानून है देश वही का। मैं कह रहा हूं ना, तो वो कानून तो चल रहा है फिर। तो कानून, तो फिर वो धरना क्यों दे रहे हैं? जो चीज कानून में प्रोटेक्टेड है उसके खिलाफ धरना क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है कि ये हमारे मतलब धरने से मुख्यमंत्री आपत्ति जी, है, लेकिन ये जो हिंसा इतनी बड़ी हुई इससे आपत्ति नहीं है। कड़ी तो वही है ना कि धरना ऐसा क्यों नहीं, दिया कड़ी जा तो रहा फिर अबू आजमी इसलिए- है, कड़ी तो फिर अबू आजमी है। हो सकता है, हो सकता है, मतलब डाउट है कोई? अरे बाप रे, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। लेकिन आपको, आपने स्टेटमेंट तो सुना होगा ना उनका, उसके बाद ही तो सब कुछ हुआ, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है। इस चीज में किसका डाउट है आपको? मतलब ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ 2635 किसानों ने 2024 में आत्महत्या की, उसको दबाने के लिए औरंगजेब लेके आए। मैं तो ये मानता हूँ महाराष्ट्र में 9,30,000 करोड़ का कर्ज हो चुका, उसको दबाने के लिए औरंगजेब लाए भाजपा। औरंगजेब कौन लाया? मैं तो ये अबू आजमी भाजपा में है क्या? सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार तो भाजपा वाले कर रहे हैं।